गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में कंप्यूटर के बारे में सीखा था, बेसिक नॉलेज कुछ आज हम उससे आगे बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक है आईटी साक्षरता के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत जानकारी। इसमें क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है, तो उस सिस्टम की हम जानकारी लेंगे। ठीक, तो इस पार्ट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पहचानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा से अवगत होंगे। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर में किस तरीके से ये प्रोसेस करता है, इस बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी। एक कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम एक ही समय पर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये सभी प्रोग्राम हमारे अनुभव को और सहज और सरल बनाने में काम आते हैं। जैसे कि जब हम यूट्यूब वेबसाइट खोलते हैं तब बहुत से प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वीडियो, साउंड, माउस इत्यादि सब सही काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम कंप्यूटर पे वर्क करने के साथ साथ कोई और भी वर्क एक साथ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। जैसे हम मोबाइल में कोई भी हम अपना वीडियो या फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे वर्क करते हैं या जो भी है इस ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि हम जैसे कोई भी टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में हमारे इंटरनेट से कोई फाइल है, ये सारी डाउनलोड की करते हैं। कहने का अर्थ यही है कि हम एक साथ उसमें 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर के डायरेक्टर के समान है। सभी प्रोग्राम ओएस की जानकारी निगरानी में काम करते हैं और ओएस यह सुनिश्चित करता है कि यह एक दूसरे के काम में कोई बाधा न पहुंचाए। ओएस हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, वह डेटा के आवागमन और फाइलों को आयोजित रखने का काम करता है। ओएस शॉर्ट में बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस। ठीक, तो ये क्या होता है, ओएस की निगरानी में मतलब सारा वर्क जो होता है हमारा ओएस ही सुनिश्चित करता है और उसी की निगरानी में करता है। ओएस का डायरेक्टर कौन है, इसको कौन ऑपरेट करता है, ओएस को कौन निर्देश देता है कि उसे क्या करना है। हम ओएस हमारे निर्देश के अनुसार काम करता है माइक्रो। तो इसका मतलब क्या है, हम ओएस हमारे निर्देश अनुसार काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल मैक ओएस के 2 उदाहरण हैं। जैसे हम कमांड देंगे उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के पर्दे के पीछे की गतिविधि को नियंत्रित करता है। वह कंप्यूटर की मेमोरी, फाइल, नेटवर्क कनेक्शन और इनपुट एंड आउटपुट यंत्रों को प्रबंध करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है, माइंड है, को भी नियंत्रित करता है, जो कि पूरे कंप्यूटर का दिल है। शुरुआती कंप्यूटर में कोई ओएस नहीं होता था, इस कारण से वह एक बार में एक ही काम कर पाते थे। ये भाग दिए हैं कंप्यूटर के, जैसे एप्लीकेशन है, मॉनिटर है, ये प्रिंटर है आपका, ये हार्ड ड्राइव है और ऑपरेटिंग। देखो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है, सभी को ये करता है। ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ये एप्लीकेशन, और यही मॉनिटर को ऑपरेट करता है, यही प्रिंटर को ऑपरेट करता है, यही माउस को, कीबोर्ड को और यही हार्ड ड्राइव को, सभी को कमांड देता है। ये कहते नहीं, जब हम कहीं पे भी जाते हैं या कंप्यूटर कोई परचेज या मोबाइल करते हैं तो कहते हैं ओएस इसका कितना है, वर्जन क्या है। तो वही ओएस का मतलब क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका। ठीक, इसके बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार जो बेस होता है वो क्या होता है। ठीक, जैसे इसमें दिया है, हम देखो कंप्यूटर में कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, एक बाइनरी संख्या होती है, ये 0 से 1, 0 1 इसके अलावा और कोई बाइनरी संख्या इनपुट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है इसको, और उसी हिसाब से ये देखो आंसर, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आंसर मिल गया। फिर इससे देखो ये है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। यह कंप्यूटर की पूरी प्रणाली और मेमोरी को संचालन करता है और आपको कंप्यूटर तक अपना निर्देश पहुंचाने में मदद करता है। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर एकदम बेकार है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें। कंप्यूटर सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं तो कंप्यूटर ही नहीं, वो वर्क ही नहीं कर पाएगा हमारा। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम का होना अनिवार्य रूप है। कंप्यूटर के प्रकार समझिए, इसके आगे दिया है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली कम प्री लोडेड ऑन एनी कंप्यूटर, लोड के अनुसार कंप्यूटर बनाए जाते हैं, है ना। बहुत कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमने लैब में भी आपको कंप्यूटर लैब में भी दिखाए थे। उसके अलावा कंप्यूटर का रूप एक लैपटॉप भी है, देखा होगा आप सभी ने। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ मल्टी टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जैसे रिसर्च होता है, रिसर्च अनुसंधान जो होते हैं वहाँ पर अलग तरीके के फाउंडेड किए जाते हैं कंप्यूटर्स। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वही है कंप्यूटर किस टाइप के होते हैं, क्या होता है। इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमने बताया था, जो ऐसी युक्ति जो हमारा कमांड या प्रोसेसिंग लेती है, बिना इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को कैसे हम ऑपरेट करें। मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है ओएस सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टॉपिक है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना। तो किस तरीके से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किया जाता है, कैसे ऑपरेट करती है ना। तो इसमें देखो दिया है विंडोज़ 7 और 8 में अंतर क्या होता है, विंडोज़ 10 के क्या फ़ीचर हैं, विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करें। इस तरीके से विंडोज़ 7 हमने आपको लैब में बताया था, वो सारे उसमें क्या था, विंडोज़ 7 थी, किसी में विंडोज़ 8 भी थी और शायद 10 भी देखी होगी, 10 भी थी। या आप सभी ने जिसके घर पे होगा कंप्यूटर या लैपटॉप तो वो देखा होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम बहुत सरलता से स्वयं के अध्यापक बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कंप्यूटर में अगर हम सीख रहे हैं सब कुछ है तो हमें उसके बारे में पता है। इसके लिए आपको अपने 5 खूबियाँ लगानी होंगी। कैसे, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, हारने पर पुनः कोशिश करने की हिम्मत, नया जानने की जिज्ञासा और कहीं अटक ना जाने बेझिझक मदद मांगना चाहिए। यह कंप्यूटर की क्या है, मतलब कोई भी कंप्यूटर है, कुछ भी सीखना है तो हमको उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। कंप्यूटर को हम जैसे जैसे हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, कंप्यूटर को हम चलाते हैं, तभी हम इसको अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक, अब इस एक्टिविटी के द्वारा आप सेल्फ लर्निंग की दिशा में पहला कदम रख रहे हैं, मतलब स्वयं
कैसे समझें कि विंडोज 7 और 8 में क्या अंतर है, क्यों पिछले 30 वर्षों में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत विकास हुआ है। मतलब पिछले 20 साल में कंप्यूटर में बहुत सारे नए फीचर्स और विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे लेटेस्ट विंडो इस समय क्या है, 10 है। 10 के बाद अभी कोई विंडो का या वर्जन नहीं आया है। विंडो के पिछले 2 वर्जन को भी ध्यान से समझें। बहुत से कंप्यूटर अब भी विंडोज 7 8 का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा। किस तरीके से वर्क करती है ये देखो, आपका ये जो फीचर्स है आपके में दिखाया है, ये सब फाइल्स हैं विंडो 7 या 8 में खुलता है। ये सारे फाइल्स हैं आपके खुले हुए विंडो में। विंडो 7 विंडो 8 7 से अलग दिखता है क्योंकि उसमें अलग फीचर होते हैं। किस तरीके के दिखता है लगभग इस तरीके से दिखता है। ये आपका ये दिया है, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसमें विंडो में ये इस तरीके से दिखेगा। मतलब विंडोज़ 7 बहुत अलग इसकी रचना में क्या है तो, और टच स्क्रीन लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए की गई है। क्या कहने का मतलब ये है, आपका अगर लैपटॉप है या और कंप्यूटर एडवांस है तो उसमें क्या है आप टच कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का एक रूप दिया, इस तरीके से फीचर दिया और फिर इस तरीके से स्टार्ट मेनू ये सारे आते हैं। फिर उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और विंडो 8 में डेस्कटॉप स्टार्ट स्क्रीन आइकन के बदले में आपको स्टाइल देखने में को लगती है मिलेंगे। टाइटल पर क्लिक करने पर आप कभी भी ऐप को खोल सकते हैं। नीचे यदि आप राइट क्लिक करें ऐप्स विंडो नई ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, ये सारे हैं। विंडो 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं है, फिर भी विंडो 8 में आप कंप्यूटर को स्टार्ट या शट डाउन कैसे करेंगे, वही तरीका होता है, कोई अलग तरीका नहीं है इसमें। ठीक, थोड़े फीचर्स बदल दिए जाते हैं और बाकी सब कुछ वही है। अब देखें विंडो 10 में क्या है। विंडो का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग मतलब सबसे नया क्या है, विंडो 10 का ही है हमारे पास। विंडो 10 पर हम कुछ मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है ना, ऑन द कंप्यूटर टू थैंक्स विंडो 10 OS, इस तरीके से हम कर सकते हैं। विंडो 10 का ये इस तरीके से हम ऑन करते हैं, ये दिखता है। ठीक, बाकी हम जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दिए जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक, धन्यवाद।